चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, उत्तर भारत के कई राज्यों में जहां एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें कि अचानक मौसम ने करवट ले ली है। तस्वीरें देखिए, सबसे पहले तो तस्वीरें आपको इतनी सुहानी और राहत देने वाली लगेगी। ये इंडिया गेट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में ही जो जहां है, यानी कि जो ऑफिस में बैठा है उसे ऑफिस में राहत दे दी है, जो बाहर निकला है उसे ऑब्वियसली राहत दी है। तो दिल्ली में थोड़ी देर पहले ही बादलों की दस्तक हो गई है और जल्द ही बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, जिससे कि लोगों को थोड़ी ही सही लेकिन गर्मी से तो राहत मिलेगी। राहत की बात यह भी है कि आज से पश्चिमी विक्षोभ भी एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नोएडा में हल्की फुल्की बारिश भी जो है वो शुरू हो गई है। हल्की फुहारे बादलों की वो देखने को मिली है नोएडा में। और ये तस्वीरें देखिए, ये नोएडा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश हो रही है लगातार। झमाझम बारिश बोलेंगे, हल्की जरूर है लेकिन बारिश लगातार। यहां पर देखिए रिमझिम बारिश के फुहारे, और इसी की जरूरत थी क्योंकि लगभग 50 डिग्री के आसपास आप समझ लीजिए तापमान जो है वो पहुंच चुका है। हीट वेव से ज्यादातर इलाके जो है वो इस वक्त जूझ रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन उसमें ये तस्वीरें राहत देने वाली। तो मौसम का मिजाज बदल गया है। इंडिया गेट में भी सैलानी आपको दिखने लगे हैं और साथ ही साथ वो लोग जो ऑफिस के लिए निकले थे उनको भी राहत पहुंचाने वाली ये खबर। तस्वीरें दिख रही हैं नोएडा की और सीधा मनीष हमारे साथ हैं और नीतू भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। दोनों सहयोगी, सबसे पहले तो मनीष आप ही के पास आना चाहूंगी। मौसम की पहली बारिश का मजा ले लिया आपने वहां पर? जी बिल्कुल, मैंने ले लिया और आप अंदर बैठ के पछता रही होंगी कि राहत जरूर मिली है, क्योंकि 50 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच चुका था। और अब ये जिस तरह से, हालांकि कुछ ही देर पहले मौसम विभाग ने ये प्रेडिक्ट किया था कि 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और हल्की बारिश हो सकती है। बारिश हल्की जरूर है, ठीक ठाक हम कह सकते हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो जरूर राहत देने वाली हैं। तापमान इतना ज्यादा था कि लोग घरों से निकलने से बच रहे थे, तमाम तरह के प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे। दिल्ली में, नोएडा में अथॉरिटीज ने ऑर्डर पास किया कि 12 से 3:30 बजे के बीच दिन में कोई भी मजदूर काम नहीं करेगा किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो सोचिए, लेकिन उसके बीच ये बारिश जाहिर तौर पर मनीष आज आप ना आउटडोर ही रहिए और मैं चाहूंगी कि स्टोरीज लगातार करते रहिए। सुबह से आप फील्ड में 2 गुड न्यूज आप दे चुके हैं। एक गुड न्यूज टुडे की खबर का असर जो हुआ है, बैनर हट चुका है, राहत और गुड न्यूज उन सोसाइटीज वालों के लिए, और दूसरी गुड न्यूज पूरे दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए जहां झमाझम बारिश हुई है। जी बिल्कुल, आज गुड न्यूज टुडे का ही दिन है और दिन की दूसरी अच्छी खबर, हम सबसे अच्छी खबर हम सुना रहे हैं, हम कह सकते हैं, क्योंकि गर्मी से पूरा दिल्ली एनसीआर बहुत ज्यादा परेशान था, पूरा देश परेशान था। लेकिन ये बारिश राहत लेकर आई है, बड़ी राहत लेकर आई, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास अपना आशियाना नहीं है, सुकून देने वाली है। मनीष, नीतू के पास चलते हैं। नीतू, ये बताइए कि आप जहां पर देखिए नोएडा में तो हम बारिश देख रहे हैं, हम भले स्टूडियो में हैं लेकिन हम महसूस भी कर पा रहे हैं क्योंकि हम आए हैं वहीं से रास्ते से। तो ये बताइए, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर भी क्या बारिश अभी हो रही है और मौसम विभाग ने क्या कहा है? ये जो राहत की बारिश है ये कितने समय तक ऐसे बरकरार रहेगी? देखिए श्वेता, राहत तो जरूर है। मैं कनॉट प्लेस में हूँ, आपको तस्वीरों में ही सही तेज हवा नजर जरूर आ रही होगी, हालांकि हवा महसूस की जाती है, लेकिन यहाँ उड़ते हुए मेरे बाल देखकर लग रहा है हवा बहुत तेज है। अभी मेरी बात हुई थी, मौसम विभाग ने भी दिन में भी कहा था, अभी एक मौसम वैज्ञानिक से भी बात हुई तो वो बता रहे थे कि अरबियन सी से जो तेज हवाएं आ रही हैं दिल्ली एनसीआर की तरफ, वही वजह है कि आसमान में आपको ये काले बादल नजर आ रहे हैं। या हम ये कहें कि जो अच्छी खबर अभी आने वाली है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा 31 मई तक, उससे पहले थोड़ी राहत जरूर मिलेगी दिल्ली एनसीआर वालों को। हालांकि हम इसे पूरी राहत नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि आज सबके नीतू जरा आसपास की तस्वीरें दिखाते जाइए और बताते जाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है। देखिए, मौसम में अगर हम आसपास के नजारे ना देखें तो फिर मजा नहीं आता। जैसे मनीष ने हमें बारिश की बूंदों का दीदार करवाया, आप जरा सुहावने मौसम का एहसास करवा दीजिए। नवजोत, तो मैं सबसे पहले आपको आसमान ही दिखा देती हूँ। आसमान में जब ये आप काले बादल देखेंगी तो आपको बड़ी राहत सी महसूस होगी, क्योंकि
5 मई के बाद दिल्ली में ऐसा कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी नहीं आया। आप सोचिए, इतने दिनों से लोग परेशान थे, अभी तेज हवाएं चल रही है आसमान में। जैसे ही हमने काले बादल देखे तो हमें भी बड़ी राहत महसूस हुई, और अभी जीएनटी के तमाम जो दर्शक होंगे वो भी देख पाएंगे। अगर मैं आपको पेड़ भी दिखाऊं, क्योंकि जब हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते भी हिल रहे होते हैं, तो ये भी दिखा रहा है कि हवा बहुत तेज है। बहुत अच्छी तस्वीरें हवा आप तेज दिखा है। रही कुछ हैं। देर पहले देखिए, हम स्टूडियो में बैठकर चाय की चुस्की का मजा ले रहे हैं, आपके पास मौका है, आप दोनों बाहर हैं, मनीष और नीतू, आप भी चाय की चुस्की का मजा ले सकते हैं। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लोग पहुंचे हैं क्या चाय नाश्ता करने के लिए इस वक्त? मेरे ख्याल से चाय पर इतनी जल्दी नहीं जाए, क्योंकि गर्मी बाहर बहुत ज्यादा थी और लिटरली हमने चाय की दुकानों पर सन्नाटा देखा है, खासकर दिन के वक्त। लेकिन हाँ, जिस तरह से मौसम बदला है, आज जरूर दिन चाय का भी है, दिन कुछ समोसों का भी है, कुछ दुकान। मनीष की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, हम कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की। लेकिन मनीष, लगातार अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, ये बेहद सुकून देने वाली तस्वीरें। मनीष बताएं, हम सुन रहे हैं आपको। तो बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि तापमान लगभग 50 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था और उम्मीद किसी को नहीं थी। मौसम विभाग ने पहले कहा था कि शुक्रवार शनिवार तक हल्की फुल्की बारिश होगी, थोड़ा बहुत हवाएं चल सकती हैं। लेकिन आज आप इसे कहिए कि ये ऊपर वाले का ही शुक्र है कि उन्होंने समझा कि लोग कितना परेशान है, गर्मी कितनी ज्यादा है। शायद तभी ये आप कह सकते हैं कि बिन मौसम बरसात है। और मनीष, कहीं यही वजह तो नहीं है, क्योंकि अक्सर बारिश के लिए जब आप रिपोर्टिंग करते हैं या हमारे कोई भी संवाददाता रिपोर्टिंग करते हैं तो वो छतरी जरूर रखते हैं, लेकिन आज आप भीग रहे हैं, यानी आप भी मजा ले रहे हैं पूरा। ऊपर वाला जब सरप्राइज दे तो उसे खुले दिल से, खुले आसमान नीचे स्वीकार करना चाहिए। वही हम भी कर रहे हैं। आज आशीर्वाद है कि 45-46 डिग्री के बीच आज हमने दिन भर रिपोर्टिंग की है, कई हफ्तों से, कई दिनों से करते आ रहे हैं। लेकिन आज मौका मिला है कि खुले आसमान में इस बारिश के बीच खड़े होकर हम ये बोल सके कि हाँ, गर्मी से राहत जरूर मिली है। कैसा एहसास है बाहर भीगते हुए बारिश में रिपोर्टिंग करने का? हालांकि आपने बारिश में, मानसून सीजन में तो बहुत रिपोर्टिंग की है, लेकिन जब अचानक से ऐसा सरप्राइज सामने आ जाए, देखिए ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है मनीष, क्योंकि आप लोग क्योंकि फील्ड में रहते हैं, हम भी उसी गर्मी से 2-4 हो रहे हैं। आप लोग तो जमीन पर रहते हैं, 47 डिग्री के टेम्परेचर को फेस करते हैं और उसमें आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और सुबह से मनीष वहां पर मौजूद है और इन तस्वीरों को देखकर कहीं ना कहीं हमारे एंकर्स के मन में भी आ रहा है कि हमारी छुट्टी कब होगी, कब हम जल्दी से जल्दी घर जाएंगे। पहला काम शगुफ्ता क्या करने वाली है आज? समोसा पार्टी। समोसा पार्टी। श्वेता, आप क्या करेंगी पहला काम? घर जाकर नहीं, घर तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ये जाना नहीं चाहेंगी आज। हमारे पास ऑप्शन जल्दी घर जाने की है तो नहीं। जैसे ही ब्रेक यहाँ से मिलेगा, सबसे पहले तो मैं बाहर जाकर के महसूस करना चाहूंगी इस वेदर को। नीतू के पास एक बार सीधे फिर से आपको लिए चलते हैं, मनीष से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नीतू, ये बताइए कि फिलहाल आप क्या कुछ देख रही हैं? देखिए, तस्वीरें आज की जो है ना वो बहुत अहम है, तो जरा कैमरामैन को बोलिए वो पैन करें, तस्वीरें उस दिखाएं जहां कहीं भी है, और ताकि हम भी मौसम को महसूस कर सकें। और ये बताइए कि वहां अब क्या हलचल बढ़ गई है, क्योंकि देखिए गर्मी की वजह से हम देख रहे हैं कि जो कि 2 पहिया वाहन वाले भी हैं वो भी बहुत कम निकल रहे हैं इन दिनों। बिल्कुल। तो सबसे पहले श्वेता, आपकी जो फरमाइश है, अंकित आप जरा एक बार पैन करिए, दिखाइए इस तरफ के काले बादल, क्योंकि ये देखने के लिए सबकी आंखें तरस रही थी। श्वेता, दिन में क्योंकि कनाट प्लेस में हमारा ऑफिस भी है और इधर ही हम लोग ज्यादातर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, लोग दिखते नहीं थे सड़कों पर क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। आप सोचिए, 50 डिग्री सेल्सियस कहना और फिर उसको महसूस करना। दिल्ली के कुछ इलाके अभी मुंगेशपुर में 52 डिग्री तक जो तापमान है वो पहुंच गया है। ऐसे तापमान में घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है। लेकिन अभी जब लोगों को राहत मिली थी तो हमने भी नीचे देखा, सबके सेलफोन्स बाहर थे, लोग अपने रिश्तेदारों को फोन करके बता रहे हैं कि दिल्ली में बारिश हुई है। यानी एक लंबा इंतजार था कि कब दिल्ली का मौसम बदलेगा। अब जो मौसम बदला है तो लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कनाट प्लेस में मैं मौजूद हूं तो देख रही हूं कि लोग भी, जैसा आपने कहा था कि जल्दी से ब्रेक हो, मैं बाहर जाऊं और देखूं कि बारिश की जो बूंदे पड़ रही हैं तो कैसा लग रहा है। आज की नीतू चाय की चर्चा तो वैसे बाहर ही बनती थी, जिनकी यहाँ दुकान है। आज की चाय की चर्चा बाहर ही बनती है और स्पेशली कनॉट प्लेस में, क्योंकि वहां की तस्वीरें बहुत खूबसूरत होती है। जी जी। और स्टूडियो में बिल्कुल। बैठे हमारी तो चाय आप लोग का भी मजा थोड़ा बढ़ सा गया। बाहर आइए और चाय की चुस्की के साथ इस मौसम का लुत्फ जरूर उठाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हवाएं बहुत तेज है, पानी की फुहारें पड़ रही हैं हल्की हल्की, जो कैमरे में अभी आपको नजर नहीं आएगी लेकिन उसे मैं महसूस कर पा रही हूँ। और
मौसम विभाग का कहना है कि अभी जो रेड अलर्ट था हीट वेव को लेके, इससे भी राहत मिलेगी। कल ये ऑरेंज अलर्ट हो जाएगा, फिर येलो अलर्ट होगा और 30-31 मई तक लोगों को राहत मिल जाएगी, यानी जो तापमान 50 तक था। अच्छा, लेकिन ये फीलिंग के लेवल पे बताइए, लोग थोड़ी सी देखिए नीतू ये बताइए, यहाँ से तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि काले काले बादल हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, हम देख भी पा रहे हैं आपको कैमरे में। तो ये बताइए कि लेकिन फीलिंग के लेवल पर अक्सर कहते हैं ना कि 46 डिग्री या 47 डिग्री तापमान है, लेकिन फीलिंग के लेवल पर 50 डिग्री के आसपास आप फील कर रहे हैं। तो अभी जो हवाएं चल रही हैं, तो क्या वो गर्म हवाएं हैं या उसमें भी हल्की ठंडक है? अब नहीं श्वेता, इन हवाओं में ठंडक है। अभी सुबह तक जो हवाएं चल रही थी, देखिए हवाओं का सिलसिला बीते कई दिनों से चल रहा था, लेकिन लोग परेशान इसलिए थे क्योंकि ये हवाएं बहुत गर्म थी। हीट वेव्स में अक्सर हमने गर्म हवाएं ही चलते हुए देखी है, लेकिन अभी जो हवाएं हैं जो यहाँ चल रही हैं, ये बहुत ठंडी हैं। अरेबियन सीज की वजह जहां पर आप टॉप में, जहां भी आप मौजूद हैं, जरा बोलिए कि नीचे लोगों को भी दिखाते रहे, जो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, तस्वीरें भी जरा हमें दिखाते रहे, अपनी बात भी पूरी करें। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, यहाँ से आप तस्वीरें भी दिखाइए, अगर आगे पॉसिबल हो पैन करके दिखाना, लोग अगर हमें नजर आए इन तस्वीरों में, क्योंकि देखिए अब रौनक तो बहुत बढ़ गई है। मुझे लगता है श्वेता, आप लोग भी बाहर जाकर चाय की चुस्कियों का लुत्फ उठाएंगे समोसे के साथ, और जो भी लोग होंगे अभी दिल्ली एनसीआर में, मानिए कि एक तोहफा मिला है कुदरत। हम आपको बता देते हैं, सीपी में आप मौजूद हैं, लेकिन हमारे दफ्तर यानी कि फिल्म सिटी, बता दें, फिल्म सिटी के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही थी, नीतू के पीछे जो है सूखा है, मगर मौसम जो है सुहाना लग रहा था, मगर नोएडा में तो झमाझम बारिश हो रही है। नॉर्मली ऐसा होता है ना दिति की दिल्ली में पहले बारिश होती है फिर नोएडा होता है, लेकिन इस बार नोएडा वाले दिल्ली की तरफ भेजेंगे। ऑफिस के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आई विश कि हम लोग चाय की कप लेकर बाहर जाते और आपको तस्वीरें दिखाते, लेकिन मनीष जरूर हमारे साथ मौजूद है। अगर मनीष हमारे साथ नहीं है, लेकिन वही बात है कि हम लोगों के लिए फिलहाल अंगूर खट्टे हैं। जरा मनीष ने जो तस्वीरें भेजी हैं, वो तस्वीर तो हम दिखा सकते हैं, वो तस्वीरें जरा दिखाइए, और बारिश पर ही हम थोड़ी बहुत चर्चा भी कर सकते हैं। वैसे इस बार मानसून की अगर हम बात करें तो मानसून कहा जा रहा था नॉर्मली 1 जून को हिट करता है केरला में, इस बार पहले 31 तारीख आई है और फिर उसके बाद कहा गया कि 30 तारीख को। अब यही कहा जा रहा है कि 30 तारीख को अगर मानसून केरला में हिट करेगा, यानी सीधे सीधे अगर उत्तर भारत की भी बात करें तो आते आते 15 या 20 जून हो जाएगा। और अभी फिलहाल जैसे नौतपे चल रहे हैं, ये देखिए नोएडा की, देखिए हमारे ऑफिस के बाहर क्या तस्वीरें हैं खूबसूरत। अपने प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे भाई हमें भी ब्रेक दिलवाएं जल्दी, हम भी इस मौसम का लुत्फ लें, क्योंकि लोगों को तो हम बता ही रहे हैं। और जो लोग, मुझे लगता है कि जो लोग अब लौट चुके होंगे अपने ऑफिस से, वो एक बार फिर से प्लान बना लेंगे बाहर निकलने का। क्यों गीतिका, क्या लगता है? आपको नहीं लगता है कि स्टूडियो में बैठ के चाय पीने का एक अलग मजा है, लेकिन बारिश में जाके चाय की चुस्की लेने का एक अलग ही मजा होता है। दिल्ली का डर है ट्रैफिक जाम का। हाँ एग्जैक्टली, मेरा ख्याल ये था कि इस वक्त पे जब बारिश हो रही है तो आपको मालूम ही है, नोएडा के बाद जैसे ही दिल्ली शुरू होती है वहां पे सबको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ट्रैफिक में आते ही, क्योंकि पानी जगह जगह भरने लगता है। पर आई होप ये बारिश जो है राहत लेके आए गर्मी से और ट्रैफिक जाम नहीं हो। लेकिन दूर जाती है इसलिए ज्यादा चिंता हो रही है। हल्की फुल्की फुहारें जिस तरह से पड़ रही है ना, हम तो यही चाहेंगे कि ये रिमझिम बारिश भी कम से कम थोड़ी देर तक बरकरार रहे, ताकि लोगों को तपती जलती गर्मी से थोड़ी राहत मिले। देखिए धरती को भी थोड़ा सा सुकून यहाँ मिल रहा होगा जब वो भीगी भीगी सी सड़कें आप देख रहे हैं। जो लोग अभी घर से निकले हैं या फिर अपने दफ्तर से अपने घर की ओर जा रहे हैं, उनके लिए राहत की है खबर। और हम कल नौतपा की बात कर रहे थे, नौतपा शुरू तो हो गया था, लेकिन आज बारिश ने आके वाकई में एक अच्छा सरप्राइज दे दिया है। उम्मीद तो यही है कि आने वाले दिनों में भी मौसम जो है अब राहत भरा रहे, कहीं ह्यूमिडिटी ना हो जाए, ये ख्याल भी सता रहा है। बिल्कुल, ह्यूमिडिटी तब होगी जब बारिश थोड़ी सी होके बंद हो जाए, लेकिन अगर 3-4 घंटे ये बारिश रहेगी तो मुझे लगता है अच्छा खासा ठंडा हो जाएगा। चलिए, ये मौसम की फुहारें और राहत वाली गुड न्यूज, आई एम श्योर कि आप सबको बहुत मजा आया होगा, जैसे ये स्टूडियो में फील आ गया इन सबको। और देखिए मौसम के ऊपर एक गाना याद आ रहा था, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। अभी बाहर जाने का मूड कर रहा है, लेकिन मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही मानसून भी दस्तक देने को तैयार है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 2 दिनों में केरल में मानसून सक्रिय हो जाएगा। बिल्कुल शगुफ्ता, फिलहाल दक्षिण भारत में प्री मानसून बारिश की शुरुआत जो है वो हो गई है। हालांकि राजधानी दिल्ली तक मानसून पहुंचने में अभी 1 महीने का समय और लग सकता है।
चिलचिलाती धूप, सूरज की तपिश, गर्म हवाओं के थपेड़े और उमस भरा मौसम। इन दिनों कई राज्यों में मौसम की कुछ ऐसी ही तस्वीर और तासीर है, लेकिन अब मौसम का ये अंदाज बदलने वाला है। फिर एक बार बारिश की रिमझिम फुहारें गर्मी के इस मौसम में आपको खुशनुमा एहसास कराने की तैयारी कर रही हैं। चिलचिलाती धूप और सूरज की तपिश के बीच मॉनसून जल्द ही दस्तक देने को तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मॉनसून समय पर आ रहा है और अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून दस्तक दे सकता है। अगले 2 दिनों में मॉनसून केरल में सक्रिय हो जाएगा। फिलहाल दक्षिण भारत में प्री मॉनसून बारिश की भी शुरुआत हो गई है। मौजूदा मॉनसून की स्थिति की बात करें तो फिलहाल अंडमान से मॉनसून अब मालदीव पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जून तक उत्तर मध्य भारत से होते हुए मॉनसून दिल्ली तक पहुंच जाएगा। मॉनसून यूजुअली 1 जून को केरल के पास पहुंचता है। हमने मई 15 को ये जानकारी दिए थे कि इस बार मानसून 31 में ±4 डेज में केरल के पास पहुंच सकता है। आज फिर और एक अपडेट हम दिए हैं मानसून के बारे में कि साउथ ईस्ट मानसून केरल तट को आने के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आने के लिए अगले 5 दिन में फेवरेबल कंडीशंस यानी अनुकूल वातावरण डेवलप होगा। दक्षिण भारत के कई इलाकों में फिलहाल बारिश बता रही है कि यहां प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और इशारा कर रही है कि जल्द ही मानसून की एंट्री होने वाली है। आपको बता दें कि 31 मई को मानसून केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु पहुंचेगा। 5 जून को कर्नाटक, गोवा, असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश पहुंचने की उम्मीद है, जबकि मानसून के 10 जून को तेलंगाना, महाराष्ट्र, सिक्किम पहुंचने का अनुमान जताया गया है। इसके बाद 15 जून को बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश और 20 जून को मानसून हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पहुंचेगा, जबकि 30 जून को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मानसून की एंट्री होगी। मौसम की गुड न्यूज सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि मौसम विभाग का दावा है कि इस बार मानसून की चाल बेमिसाल रहने वाली है। मतलब ये कि इस साल मानसून औसत से अधिक रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक भारत के मध्य और दक्षिणी हिस्से में मानसून सामान्य से ऊपर रहेगा। इस साल 104% बारिश होने की संभावना है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में बारिश सामान्य से कम रह सकती है। पूरी भारतवर्ष की एवरेज रेनफॉल सामान्य से 6% ज्यादा होने का संभावना है। सामान्यतः 87 सेंटीमीटर रेनफॉल 1 जून से 30 सितंबर के दौरान रिकॉर्ड किया जाता है, पूरी इंडिया के एवरेज लेते हुए। और इस बार इसी पीरियड में 87 सेंटीमीटर की 106% होने का संभावना है। लगभग पूरा देश इन दिनों गर्मी की मार झेल रहा है और मानसून के बरसने का इंतजार कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग की भविष्यवाणी लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक करते देवभूमि उत्तराखंड का, जो इन दिनों 4 धाम यात्रा का उत्सव मना रही है और इस बीच केदारनाथ धाम से बाबा के भक्तों के लिए गुड न्यूज भी आई है। और अब केदारनाथ धाम पहुंचे शिव भक्त दिन की ही तरह रात में भी बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। और इसमें खास बात यह है कि दोपहर में सिर्फ 1 घंटे के लिए ही बाबा का मंदिर बंद होगा। इतना ही नहीं, रात में भी भक्त मंदिर में विशेष पूजा करवा सकते हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धा और भक्ति का उल्लास, बाबा से मिलने का उत्साह जबरदस्त। हर रोज बढ़ती जा रही है भक्तों की भीड़। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति ने फैसला लिया है कि अब भक्त रात में भी बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। सुबह 5 बजे से भक्त गर्भगृह में जाकर कर रहे हैं बाबा के दर्शन।
दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक बाबा को भोग लगाने के लिए बंद होते हैं मंदिर के कपाट। दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक भक्त ले सकते हैं दर्शन लाभ। शाम 4 बजे से 5 बजे तक साफ सफाई और भोग लगाने के लिए मंदिर का कपाट रहता है बंद। शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक भक्तों को मिल रहा है भगवान केदार के श्रृंगार दर्शन का सौभाग्य। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक विशेष पूजा पाठ का आयोजन हो रहा है। यही वजह है कि रात में मंदिर के परिसर में काफी चहल पहल दिख रही है। केदारनाथ मंदिर में बढ़ती भक्तों की भीड़ और उनको आसानी से दर्शन करवाने के लिए ये फैसला लिया गया है ताकि बाबा की शरण में आए भक्तों को दिक्कत न हो। अब तक यानी 19 दिन में ही केदारनाथ धाम में 5.5 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। महादेव त्रिकालदर्शी भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए हर कोई उत्साहित होता है और लंबी लंबी कतारें और घंटों के इंतजार के बाद भक्तों को बाबा केदारनाथ के दर्शन हो पा रहे हैं। लंबी यात्रा की थकान बाबा के दर्शन से पल भर में दूर हो जाती है। ऐसे में दिन रात यानी 8 पहर भक्तों को केदारनाथ धाम के दर्शन की मिल रही सुविधा से भक्त और भगवान के मिलन की राह आसान हो गई है। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए अब बात कर लेते हैं अनंत और राधिका की प्री वेडिंग की। जी हाँ, इस सेरेमनी का पार्ट 2 आज शुरू हो रहा है और इस बार ये शानदार समारोह 7 समंदर पार एक आलिशान क्रूज पर हो रहा है। जी हाँ, इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तमाम नामी चेहरे इटली पहुंच चुके हैं, जहां मेहमानों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। 1 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में क्रूज शिप इटली से फ्रांस तक का सफर तय करेगा। सितारों से सजी शाम, खुला आसमान, समंदर की ठंडी हवा और इन सब के बीच लहरों की सवारी करता शानदार क्रूज। कुछ ऐसा ही दिलकश नजारा दिखने वाला है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की दूसरी प्री वेडिंग सेरेमनी में पहुंचने वाले मेहमानों को। पहली प्री वेडिंग सेरेमनी की शानदार तस्वीरें अभी तक लोगों के जहन में ताजा हैं और बेशक 7 समंदर पार इस बार की प्री वेडिंग सेरेमनी भी बेहद शानदार होने वाली है। इस प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए बॉलीवुड सितारे और कारोबार जगत के बड़े चेहरे इटली पहुंच चुके हैं। सलमान खान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, रणबीर सिंह इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पूरे परिवार के साथ इटली पहुंच चुके हैं। अनिल अंबानी भी अपने भतीजे की प्री वेडिंग के लिए इटली में हैं। इस बार विदेश में हो रही प्री वेडिंग को और खास बना रही है इसकी लोकेशन। इस प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए अंबानी परिवार ने एक विशाल और आलीशान क्रूज को चुना है। प्री वेडिंग के लिए 800 मेहमानों को इनवाइट किया गया है। इनकी खातिरदारी के लिए क्रूज पर 600 स्टाफ मेंबर मौजूद रहेंगे। ये लग्जरी क्रूज मेहमानों को इटली से फ्रांस तक का सफर कराएगा। प्री वेडिंग सेरेमनी आज से 1 जून तक 4 दिनों तक चलेगी। इस दौरान क्रूज शिप कुल 4380 किलोमीटर का सफर तय करेगा। 1 जून को क्रूज फ्रांस से इटली वापस लौट आएगा। शाम के कार्यक्रम की थीम स्टारी नाइट रखी गई है। इस शाम राधिका मर्चेंट की ड्रेस भी बेहद खास होने वाली है। राधिका एरोस्पेस एल्यूमिनियम से बनी ड्रेस पहनेंगी, जिसे 3D टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। अनंत राधिका की दूसरी प्री वेडिंग सेरेमनी पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार की प्री वेडिंग सेरेमनी जामनगर में हुई प्री वेडिंग सेरेमनी जैसी ही शानदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दार्जिलिंग की सैर कराते हैं, जहां इस वक्त सैलानियों की बहार आई हुई है। उत्तर भारत में जहां लोग गर्मी से बेहाल हैं, तो वहीं यहां आकर लोग सुकून महसूस कर रहे हैं। भीषण गर्मी और धूप से छुटकारा पाने के लिए सैलानी यहां पे पहुंच रहे हैं और दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों में सैर सपाटा कर रहे हैं। सैलानियों के चेहरे का भाव बयां करने के लिए काफी है कि यहां की आबोहवा उनको कितना सुकून दे रही है।
अगर गर्मी सताए तो दार्जिलिंग चले आएं। दूर दिख रहे बर्फ से लकदक कंचनजंगा के ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी वादियां, ठंडी ठंडी हवा, खान पान और परंपरा संस्कृति की अनूठी मिसाल। पश्चिम बंगाल के पर्यटन स्थल दार्जिलिंग की ये कुछ खासियतें हैं। इनका दीदार करने ही हमेशा की तरह इस बार भी भारी संख्या में लोग बाग पहुंच रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां देश के कई राज्य इन दिनों भयंकर गर्मी का सामना कर रहे हैं, कई जगहों पर तो पारा 40 और 50 डिग्री तक चला जा रहा है। ऐसे में अगर आपको दार्जिलिंग की गरम गरम चाय के साथ ठंडा ठंडा माहौल भी मिल जाए तो इससे बेहतरीन और सुकून देने वाले पल और कहाँ मिल सकते हैं। यही वजह है कि इस वक्त ये टूरिस्ट प्लेस देश विदेश से आए सैलानियों से खचाखच भरा पड़ा है। सुबह सुबह होटल से दार्जिलिंग के साइट सीन का दीदार, तो शाम के वक्त मॉल रोड पर हॉर्स राइड और गपशप के साथ खूब खाना पीना, मौज मस्ती करना। सैलानियों के चेहरे का भाव बयां करने के लिए काफी है कि यहाँ की आबो हवा उनको कितना सुकून दे रही है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बर्दाश्त नहीं हो पाता गर्मी, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम जनवरी में आए हुए हैं और यहाँ थोड़ा ठंड भी महसूस हो रहा है। मौसम बहुत अच्छा है, अभी बारिश हो रही है लेकिन बहुत ठंडा और अच्छा लग रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि पिछले सालों के मुकाबले दार्जिलिंग में इस बार पारा कुछ बढ़ा है, मगर फिर भी यहाँ लोग टोपी जैकेट्स पहने दिख रहे हैं और खुश भी हैं। इस लिहाज से कि कम से कम चिलचिलाती गर्मी से उनको हमेशा के लिए ना सही कुछ समय के लिए राहत तो मिल रही है। यहाँ के छोटे बड़े लग्जरी होटल्स काफी संख्या में घूमने आ रहे सैलानियों की आवभगत में जुटे हैं। वैसे तो दार्जिलिंग में 12 महीने पर्यटक आते रहते हैं, मगर 15 मई से 15 जून तक टूरिस्ट सीजन यहाँ के कारोबारियों के लिए बेहद अहम रहा है। सीजन बहुत अच्छा चल रहा है और उम्मीद है कि इससे भी अच्छा होगा जून में, क्योंकि अभी इलेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो शायद 1 जून को शायद कैलकाटा का वोटिंग है, उसके बाद और अच्छा होगा सीजन, लेकिन अभी भी सेटिस्फाइड है। तो अगर आप भी हैं बढ़ती गर्मी के सताए तो पकड़िए दार्जिलिंग की राहें। यकीनन इस खूबसूरत और खुशनुमा पर्यटन नगरी की मौजूदा आबो हवा आपकी सारी थकान और गर्मी की चिलचिलाहट को कुछ समय के लिए जरूर भुला देगी। दार्जिलिंग से कायेश अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और T20 वर्ल्ड कप का फैंस पर खुमार अभी से चढ़ने लगा है। मुंबई में डब्बावाला के कर्मचारियों ने अनोखे अंदाज में टीम इंडिया को सपोर्ट किया। यहां डब्बावाला के करीब 1000 कर्मचारियों ने टीम इंडिया की नई जर्सी पहनकर खाने की डिलीवरी की। इस दौरान सभी डब्बावाले टीम इंडिया की जर्सी में नजर आए। साथ ही डब्बावाले टीम इंडिया के खिलाड़ियों का जोश और जज्बा भी बढ़ाते देखे गए। मुंबई के डब्बावालों समेत देश के करोड़ों फैंस की यही दुआ है कि टीम इंडिया वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस करे और T20 वर्ल्ड कप जीत कर ही वापस लौटे। देखिए, नेत्र हमें सिर्फ दृष्टि देते हैं, लेकिन हम कब किसमें क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। हमेशा तैयारी के साथ रहना, मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। वाह, देखिए गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। वाह वाह, क्या बात है। पूरी की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। क्या बात है भैया, आज तो विचार भी अच्छे और मौसम भी अच्छा है, तो बस आप जाइए, मौसम भी एंजॉय कीजिए और कल इसी मौसम वाली गुड न्यूज के साथ आपके साथ चाय पियेंगे। चाय पर चर्चा।